गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं जस्ट अभी इस वीडियो के थ्रू ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं है, आईआईटी में नहीं है, एनआईटी में नहीं है, एक बढ़िया कॉलेज में नहीं है, टीयर 3 कॉलेज में है, टीयर 1 टीयर 2 में नहीं है, एंड उनको ये परेशानी है कि भाई मेरी जॉब इस कॉलेज से लगेगी नहीं लगेगी, प्लेसमेंट होगा नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेस्ड हैं एंड ये अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उनको कॉर्पोरेट में एंट्री कैसे मिलेगी अगर वो घटिया से कॉलेज में रहेंगे। घटिया नहीं बोलूँगा, टीयर 3 जिसमें थोड़ी प्लेसमेंट की कम रेशियो है, ठीक है। तो इस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि कॉर्पोरेट में जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिग्री मैटर नहीं करती है कॉर्पोरेट में एंट्री के लिए, स्किल मैटर करता है। तो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि आपको अपने स्किल पे काम करना है, कॉलेज कोई सा भी रहने दो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इवन आईआईटी कॉलेज से भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है। तो अगर आप आईआईटी में भी चले गए, लेट सपोज जेई निकाल के, एडवांस निकाल के आप चले गए एंड वहाँ जाने के बाद हो सकता है आपकी प्लेसमेंट ना लगे अगर आपने अपने स्किल पे काम नहीं किया है। तो फर्क नहीं पड़ता आप आईआईटी से हो या किसी और थर्ड ग्रेड कॉलेज से हो, आपको अपने स्किल पे काम करने की जरूरत है। आप अपने स्किल पे अगर काम करोगे यू विल गेट दी बेटर एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रहा कॉलेज वाला सीन कि कॉलेज से मतलब नहीं है दोस्तों। कॉलेज अगर आपका टीयर 3 भी है, अगर स्किल पे काम करोगे यू विल डेफिनेटली लैंड विद अ गुड जॉब, ठीक है। दूसरा सवाल कॉलेज रिलेटेड ये है, लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि सर मेरा सीजीपीए कम है, एसजीपीए कम है, बीटेक कंप्लीट हो गई, बीसीए कंप्लीट हो गई, एंड एसजीपीए कहाँ तक मैटर करता है आपके जॉब्स के लिए या फिर एंट्री के लिए। तो देखो गाइस, क्लियर शब्दों में बताऊं तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको एक एजेंडा या क्राइटेरिया सेट करके देती है कि आपके 60% या 6.7 सीजीपीए एसजीपीए होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। जस्ट एक एंट्री फॉर्म के एप्लीकेशन के लिए आपकी वो एसजीपीए सीजीपीए मैटर करती है। वो भी बहुत कम ऐसी कंपनी रह गई है, बड़े बड़े एमएनसीज हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ ये कुछ मैटर नहीं करता। अगेन मैं कह रहा हूँ, जहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती वहाँ आपकी स्किल मैटर करती है, आपको कितना आता है, रियल टाइम आपने कितना काम सीखा हुआ है, एंड आप डायरेक्टली अपने स्किल के बेस पे जॉब ले सकते हो, ठीक है। अभी ये 2 सिनारियो है। अभी ये 2 सिनारियो में समझ लो कि आपका टीयर 3 में हो और आपका नंबर भी कम है, मार्क्स भी कम आए, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा गाइस, टू बी वेरी फ्रैंक। तो कॉलेज सीजीपीए अब आज के टाइम पे मैटर नहीं करती है, आपकी डिग्री मैटर करती है। बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको भीड़ से अलग दिखना है। आज समझो सारे लोग अगर सारी स्किल सीख ले रहे हैं, सब स्किल सीख रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं यूट्यूब से या वेबसाइट से, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट जाके अपने आप को अलग दिखाना है। अलग दिखाने के लिए क्या करोगे आप? अलग दिखाने के लिए आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करो। जैसे मैं पहले कहता हूँ, इंटर्नशिप वगैरह ट्राई करो, काम सीखिए। क्योंकि आप समझिए, अगर मेरी कंपनी है या कोई भी कंपनी है, आपको तभी, आप मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है। पहला बच्चा जिसने स्किल पे काम किया है, स्किल सीख के आया है, सब अच्छा है उसका। दूसरा बच्चा वो है, मान लो आप हो, आपने स्किल सीखी, लेकिन अपने स्किल के साथ साथ आपको पता है रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कैसे करना है। तो अब दोनों में से अगर किसी को मुझे सेलेक्ट करना होगा तो मैं दूसरे वाले बंदे को सेलेक्ट करूंगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि मैं आपको इसलिए सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं आपको ज्वाइन कराने के बाद मुझे आप पे टाइम इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आपको काम नहीं सिखाना पड़ेगा। आपको ऑलरेडी काम आता होगा, मैं डायरेक्टली आपको काम असाइन कर पाऊंगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। आप जो भी अपनी स्किल सीख रहे हैं उसको रियल टाइम बेस पे इम्प्लीमेंट करिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें समझ के, ग्रैब करके, उसके बाद फिर रियल टाइम पे काम करके फिर अप्लाई करोगे, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। बिसाइड द कॉलेज एंड बिसाइड द डिग्री ये मैटर नहीं करेगा गाइस, मैं आज भी कह रहा हूँ। एंड अगेन वही चीज़ है कि अप्रोच आपका सही होना चाहिए कि आपको जॉब्स कॉल आए तभी आप जॉब्स में अप्लाई कर पाओगे। तो अप्रोच के लिए आप देख सकते हो, सॉफ्ट स्किल पे मेहनत करनी पड़ेगी, और बीइंग अ फ्रेशर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ी कम्युनिकेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन के लिए गाइज आप मॉक इंटरव्यूज देखिए, वीडियोस देखिए, या अपने दोस्त या फिर अपने लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए। सो बेसिकली आप जो अपना काम कर लियो, मान लो आपने कोई स्किल सीखी, प्रोजेक्ट बनाया और आपने रियल टाइम काम करा, अब मान लो इंटरव्यू पे आप जाते हो तो वो जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपसे वही चीज़ें पूछेगा कि अपने प्रोजेक्ट समझाइए आप। तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। समझ लो, काम करना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, काम सीखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, बट इसके अलावा आपको अपना काम बताना आना चाहिए। ये ना सिर्फ इंटरव्यू में,
एक बार आपकी जॉब लग गई, वहां भी आपको डेमो वगैरह देना पड़ता है। सो बेसिकली आपको अपना काम बताना अगर आ गया गाइस, तो यू आर अनस्टॉपेबल। तो काम बताना आना चाहिए, सीखिए, काम करिए, काम सीखिए एंड उसको बताना सीखिए। सो यही है, एक छोटा रोड मैप है। पर्टिकुलरली आपको अगर किसी और चीज की रोड मैप चाहिए कि कोई वेब डेवलपमेंट की रोड मैप बता दो सर, टेस्टिंग की रोड मैप बता दो, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए घबराइए मत। कॉलेज की स्टूडेंट अगर आप हैं, कॉलेज से पास आउट हो रखे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्किल पे काम करिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीना और दीजिए, इतना समय दिया तो स्किल सीखिए, टेक्निकल स्किल सीखिए, रियल टाइम पे प्रोजेक्ट बनाइए 1-2, और उसके बाद सॉफ्ट स्किल पे मेहनत करिए। इतना छोटा सा रोड मैप है। एंड इंटरव्यूज के लिए अप्रोच सही रखिए। अब वो कैसे अप्रोच होगा वो भी आप देख सकते हो, कैसे आप लिंक्डइन पे लोगों को रीच कर सकते हो, कैसे फाउंडर्स को डायरेक्टली रीच कर सकते हो, ताकि आपकी इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। एक बार आपकी परीक्षा आ जाएगी तभी आप परीक्षा दे पाओगे। तो वहां तक लाइए अपने आप को, इंटरव्यू दीजिए, रिजेक्ट होइए, 8-10 इंटरव्यू में रिजेक्ट होंगे, 11वां जरूर निकलेगा, प्रॉमिस है मेरा आपसे। सो इससे ज्यादा और इससे बड़ा रोड मैप कुछ नहीं है। और कॉन्फिडेंस रखिए, घबराइए मत, नेगेटिविटी चीजों से दूर रहिए। सो या गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वन। हैव अ नाइस डे एवरीवन। बाय बाय। चीयर्स गाइस।